जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज। तो आज हम ये वीडियो में बात करेंगे हस्तरेखा के बारे में, लेकिन यहाँ पे मैं हस्तरेखा के लिए बहुत सारा ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन जो भी ऐसे मेन 3 पॉइंट है, जिस पॉइंट पे अगर आप ज्योतिष है या नहीं है, आप एक सामान्य इंसान है, लेकिन फिर भी आप किसी का भी हाथ देखकर अगर जो मैं 3 बातें आपको बताऊंगा, वो 3 बात अगर आपने उस हथेली में देख ली तो आप अवश्य वो इंसान को गर्भ श्रीमंत, पैसे वाला, नेम फेम, ये छाती ठोक के बोल सकते हो कि आप रुपया वाले हो, आपके पास गाड़ी बंगला मकान है, या आपने ये सब कुछ छोटी उम्र में हासिल किया है। ये जो 3 निशानियां बताऊंगा, वो 3 निशानियां होगी, या तो वो गर्भ श्रीमंत होगा, यानी कि पैसे वाले बाप के घर पैदा हुआ होगा, या फिर वो इंसान के पास ऐसा एक हुनर होगा जो हुनर दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होता है और उस हुनर की वैल्यू होती है, या फिर उसने छोटी ही उम्र में अपनी काबिलियत के दम पर वो सब कुछ, गाड़ी बंगला रुपया पैसा नेम फेम, सब कुछ हासिल किया होगा। तो ये वीडियो बेसिकली भाग्य रेखा से ही शुरू होगा, लेकिन भाग्य रेखा के साथ साथ यहाँ पे जब भी आप किसी भी इंसान का हाथ देखते हो या अपने खुद का भी हाथ देखते हो, तो ये पहली बात मेरी याद रख लीजिए कि आप जो भी हाथ देखे, किसी का भी हाथ देखे, तो वो हाथ के अंदर जान होनी चाहिए। आप समझ लीजिए, किसी का भी अगर आप हाथ में हाथ लेते हो और वो हाथ अगर रूखा सूखा है, काला पीला धब्बे वाला है, उस हाथ में जान नहीं है। जैसे हम किसी इंसान को देखते हैं तो बोलते हैं यार कुछ खाता पीता है या नहीं है। आप समझिए, हम इंसान का शरीर देख के भी पता कर लेते हैं कि इसकी माली हालत क्या होगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, क्या होगा। तो हाथ में भी ये बातें हैं कि अगर आप किसी का हाथ अपने हाथ में देखने के लिए लेते हो, तो आपको वो हाथ जो है एकदम यूं, हाथ यूं हम देखेंगे तो हमें देखकर ही वो हाथ पसंद आ जाता है। मतलब कि उसका जो चकोर होगा, चौरस होगा, यूं एकदम गुलाबी होगा, लाल होगा, यूं हाथ में देखेंगे तो ज्यादा रेखाएं नहीं होगी, यूं आड़ी टेढ़ी तिरछी ऊंची नीची ये सारी रेखाएं नहीं होंगी, और हाथ देखने में एकदम सुंदर होगा। तो ऐसा सुंदर हाथ होना चाहिए, ये पहली प्रायोरिटी है। अब दूसरी एक बात, अगर मान लीजिए कि हाथ रूखा, हाथ देखने में पसंद आए ऐसा नहीं है, थोड़ा बेडोल है, थोड़ा बरछट है, थोड़ा मजदूर जैसा हाथ है, या थोड़ा एकदम कलाकार जैसा, एकदम औरतों जैसा हाथ है, या फिर ऐसा कुछ हाथ है, लेकिन उसके अंदर भी जो मैं आपको रेखाएं बताऊंगा, वो 3 निशानियां अगर उसके अंदर है, तो भी वो इंसान के पास कुछ ऐसा हुनर होगा। अगर उसका हाथ बरोबर नहीं है लेकिन कुछ ऐसी 3 निशानियां है, तो उसके पास वो हुनर तो जरूर होगा जिसके दम पर वो पैसा कमाता होगा। लेकिन वो पैसा जो है वो किसी गलत रास्ते पे, शराब में, जुए में, मौज शौक में, वो पैसा घूमने फिरने में वो उड़ाता होगा। पैसा तो आता होगा लेकिन पैसा उड़ा भी देता होगा, ऐसा भी होता है। तो जो पहली बात है वो मैंने आपको बता दी कि हाथ कैसा होना चाहिए। अब इसके अंदर दूसरी बात है भाग्य रेखा, यानी कि जो रेखाएं हैं वो
कैसी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं कंडीशन बता रहा हूं वो कंडीशन के अंदर आप समझ लीजिए कि ऐसे आड़ी रेखाएं बहुत सारी हाथ में नहीं होनी चाहिए। हाथ के अंदर ऐसी लकीरें नहीं होनी चाहिए। यूं आड़ी तिरछी यहां से निकल के वहां जाती है, वहां से निकल के वहां जाती है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि नेम फेम रुपया पैसा छोटी उम्र से या खानदानी अमीर उस शख्स की बात कर रहे हैं। हम दूसरे किसी चीज की बात नहीं करिए कि पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बन गए, पढ़ाई लिखाई करके सरकारी अफसर बन गए या बहुत बड़े हो गए, वो सब बातें होती है। लेकिन हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि ऐसी आड़ी टेढ़ी तिरछी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऑन द स्पॉट किसी का हाथ देख कर कहना है कि ये अमीर होगा और होगा, मैं उसी की ही बात कर रहा हूं। तो ऐसी आड़ी टेढ़ी तिरछी रेखाएं नहीं होनी चाहिए किसी भी हाथ में। और जो भाग्य रेखा है, देखो ये हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा, ये यहां से भाग्य रेखा ये जीवन रेखा से जुड़ के निकलकर यहाँ पे शनि पर्वत पे, अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से टच होकर निकलती है, कंडीशन एक ये। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे भाग्य रेखा ये जो चंद्र का पर्वत है यहां से निकलकर सीधे सीधी शनि पर्वत पे जाती है, ये दूसरी। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। भाग्य रेखा जीवन रेखा से अंदर, ये जो हमारी जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा से भाग्य रेखा यू शनि के पर्वत पर जानी चाहिए, ये पहली कंडीशन। ये बीच में टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और इसको जैसे मैंने बताया, कोई आड़ी तिरछी रेखा ये काटनी नहीं चाहिए, लेकिन जीवन रेखा में से निकलकर शनि के पर्वत पर जानी चाहिए। ये कंडीशन मोस्ट ऑफ अप्लाई। ये इंसान ने अपने 25वें साल से 35वें साल के अंदर करोड़ों रुपया बनाया होगा। आप नोट कर लीजिए। लेकिन कंडीशन, हाथ अच्छा होना चाहिए, आड़ी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं नहीं होनी चाहिए, ये सारी कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा, ये हो गया भाग्य रेखा की बात। दूसरी जो भाग्य रेखा है वो यहां से ये चंद्र के पर्वत के ऊपर से भी निकलकर यहाँ पे शनि के पर्वत पे जानी चाहिए। ये चंद्र का पर्वत है ये, और यहां से निकलकर शनि के पर्वत पे जानी चाहिए। तो यहाँ पे इसके खुद के अंदर ऐसी कोई कला होगी, या फिर मैं कहता हूं ऐसे इंसान को जिसकी भी भाग्य रेखा चंद्र रेखा पे से निकलती हो, उसे ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो बिजनेस आइडिया वुमन हो, जो अच्छी नौकरी करती हो, या जिसमें कुछ ना कुछ हुनर हो। ऐसी लड़की से, जिसकी भी भाग्य रेखा चंद्र पे से निकलती है, उसे ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो अपने पैरों पे खड़े होने का दमखम रखती हो, उसके पास कुछ हुनर हो, तो ही भाग्य रेखा में से निकलने, चंद्र पे से निकलने वाली भाग्य रेखा का फल आपको मिलता है। अब यहां पे जो बात है, अब ये 2 पॉइंट और मैं बताऊंगा। जो ये भाग्य रेखा है, यहां भाग्य रेखा नहीं है। अब यहां पे टर्म्स ऑफ अप्लाई कि अगर भाग्य रेखा नहीं भी है, किसी के हाथ में नहीं होती है, अच्छा हाथ होता है लेकिन भाग्य रेखा नहीं होती है, लेकिन जो रेखाएं मैं बताऊंगा वो रेखाएं अगर उनके हाथ में है तो भी वो करोड़पति होंगे।
कंडीशन हाथ अच्छा होना चाहिए, कंडीशन आड़ी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या बात है, वो है ये जो आपका अंगूठा है, यहां पे एक रेखा खड़ी होनी चाहिए ऐसी सीधी। दूसरा, ये तर्जनी उंगली, ये गुरु की उंगली पर भी एक छोटी रेखा खड़ी, ये शनि की उंगली पर भी एक छोटी रेखा खड़ी, ये सूर्य की उंगली उस पर भी एक छोटी रेखा खड़ी, और ये बुध की उंगली इस पर भी एक छोटी रेखा खड़ी। यानी कि 4 उंगलियां और एक अंगूठा, ये चारों पे एक एक रेखा खड़ी, अच्छी सुंदर, ऐसे दिखे, ऐसे छिछरी नहीं, ऐसे टूटली फुटली नहीं, टेढ़ी बेढ़ी नहीं, सीधी लेकिन एकदम चोखे के दाने जैसी मस्त दिखनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये अंगूठा जो है यूं लचीला, थोड़ा बड़ा, और दोनों वेडे जो है वो सेम होने चाहिए, यानी कि अंगूठा अच्छा होना चाहिए। अब ये खड़ी लाइनें मान लीजिए कि ये दो उंगली में है, दूसरी 3 उंगली में नहीं है तो चलेगा, लेकिन कम से कम 3 उंगलियों में या एक अंगूठे में और किसी भी एक उंगली में होना चाहिए। खड़ी रेखा अगर सभी लाइनों में नहीं है तो चलेगा, लेकिन 2 या 3 तो होनी चाहिए और होनी चाहिए। ये कंडीशन है और है। अब लास्ट, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस तरह से नेट एंड क्लीन बात किसी ने नहीं कही होगी। मैं इतना दावा देता हूं कि ऐसे छाती ठोक कर, अगर आप हस्तरेखा शास्त्री है या नहीं है, आप एक सामान्य इंसान है तो भी किसी का हाथ देकर बता सकते हैं कि ऐसा तो है ही, ये आदमी रुपया पैसे से खाली नहीं है, या ये आदमी ने अपने दम पर रुपया पैसा कमाया है, या फिर उसके बाप दादा के पास बहुत प्रॉपर्टी थी। अब बाप दादा के पास की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो अब जो मैं ये रेखा बताने वाला हूं, वो रेखा से उसके बाप दादा के पास भी प्रॉपर्टी हो सकती है और उसके पास भी हो सकती है। तो वो कौन सी रेखा है? देखिए, ये हमारी तर्जनी उंगली है, ये हमारा अंगूठा है, इसके बीच में से यहां पे ये जीवन रेखा शुरू होती है। जैसे ये हमारा अंगूठा, ये हमारी तर्जनी उंगली, यहां से ये जीवन रेखा शुरू होती है। अब यहां पे एक रेखा और होनी चाहिए, ये जीवन रेखा और अंगूठे के बीच में से यहां से निकलनी चाहिए ये रेखा। जीवन रेखा और अंगूठे के बीच में से, यानी कि ये तर्जनी उंगली, ये अंगूठा, यहां से ये जीवन रेखा निकलती है, आप देख लीजिए। तो ये जीवन रेखा जो है, तो ये जीवन रेखा और ये अंगूठे के बीच में से यहां से एक रेखा निकलती है और ऐसी है। तो इसके पास गाड़ी, मोटर, वाहन, बंगला, नेम फैम सब कुछ होता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई, हाथ अच्छा होना चाहिए, आड़ी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं नहीं होना चाहिए, काले धब्बे नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ कंडीशन है और है। हर चीज में कंडीशन होती है और इसमें भी है। लेकिन अगर ये रेखा है, जीवन रेखा और अंगूठे के बीच में से ये रेखा निकलती है, तो वो 100% रुपया वाला है, गाड़ी, मोटर, वाहन, बंगला सब कुछ है। तो ये चीज आपको किसी भी वीडियो के अंदर इतनी डिटेल में नेम फेम वाली बातें नहीं मिलेगी। तो प्लीज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं जो सच्चाई से नजदीक है, जो असली बातें हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन का बटन दबा के उसे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर मैं टाइटल में दे दूंगा। जय गोगा महाराज। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रणाम।